तिमाही में ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के नतीजे आ चुके हैं। कंपनी का मुनाफा 4 गुना से ज्यादा बढ़ा है। आय में 17% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन की बात करें तो ये भी 6% का सुधार दिखाने में कामयाब रहा है। अब क्या ड्राइव कर रहा है इनके नतीजों में, इस सब पर बातचीत होगी। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर जितेंद्र मामतोरा। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। एक जोरदार तिमाही, मुझे एक पहले तो अंदाजा दीजिए कि किसने ड्राइव किया है इस नंबर को, और क्या ये जो Q4 के अंत में अच्छी तेजी बनी है ये FY25 में भी जारी रहेगी? पहले तो जो तेजी दिखी है आपको लास्ट क्वार्टर में, तो वो तेजी धीरे धीरे बढ़ी है, ऐसा नहीं कि एक साथ में बढ़ी। वो जो ऑर्डर बुकिंग हम लोग का था 2023 31 मार्च को, हाँ, वो भी 1500 करोड़ जितना तो भारी था। ये बार वो 2500 करोड़ है, तो वो 1500 करोड़ को लेके हम लोग चले थे और हम लोग को करना था कि हम पूरा का पूरा लास्ट ईयर में वो खत्म कर दे और नया ऑर्डर नए साल से नए शुरू करें। लेकिन हम लोग का फर्स्ट क्वार्टर में कुछ इशू हुए थे, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा रिजल्ट काफी माने जो 200, 250, 300 करोड़ की लेवल में हम लोग जितेंद्र जी, सर 1 मिनट के लिए रुकिएगा। मैं आपके ऑडियो को थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अब एक बार फिर से आता हूँ मैं आपके पास। हमारी टेक्निकल टीम इस वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। रीपैच करते हैं सर आपका कोई भी ऑडियो अभी हमें नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर से ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक बार इस स्टॉक को स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज हल्का सा इसका जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, एक बार इस चार्ट को देखेंगे रचना जी। 498 ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी इस स्टॉक पे। प्रोजेक्शन क्या बन रहा है हायर लेवल स्पेस का भी आपके मुताबिक? जी, जहाँ तक ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की बात है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ये काउंटर काफी स्ट्रांगली जा रहा है एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस है। हालांकि 20 पीरियड एवरेज वगैरह से, इवन 50 पीरियड एवरेज वगैरह से काफी दूर है इसकी प्राइस। तो एक पुल बैक आए तो दैट वुड ओनली बी नेचुरल, लेकिन पुल बैक में एंट्री करनी चाहिए, पुल बैक को अवॉइड नहीं करना चाहिए। दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी एंड पुल बैक आएगा तो 440 का नंबर ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल जहाँ पे है वहां से काफी 50-60 रुपए पीछे लगता है, लेकिन होने को ऐसा करेक्शन कभी भी हो सकता है। ऐसे करेक्शन में अगर एंट्री करेंगे तो और मीडियम टर्म के हिसाब से अगर होल्ड करेंगे तो आपको 510 और 540 के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है एक सेंस ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स पर। देखिए 5% के अपर फीस पे है, लेकिन मैं प्रोजेक्शन इसका स्टॉक का इसलिए ले रहा था क्योंकि इसमें एक वर्टिकल राइज रहा है अगस्त 2023 के बाद से लेकर अब तक। एक बार इसका जरा चार्ट ले आएंगे, लॉन्गर टर्म चार्ट। एक वर्टिकल राइज रहा है और एक बात है इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन बहुत सक्सेसफुल रही है। एक वर्टिकल राइज, उसके बाद लगभग महीने 1.5 महीने का कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर एक वर्टिकल राइज। मैं एक सेंस और एक इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद हैं, उनसे एक टेक लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत, आपका इस वक्त का ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून अर्षा जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। तो यहाँ पे इक्का लैब्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये हम स्पॉट 1295 1295 स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं और यहाँ से जो टारगेट रखना होगा वो होगा 1375 से लेके 1380 1380 तक। ओके, दोबारा कोशिश करते हैं जितेंद्र जी से बात करने की। जितेंद्र जी, आप कह रहे हैं धीरे धीरे करके इनफैक्ट आप इन नंबर्स पर आए हैं। तो FY25 में भी आई एम होपिंग कि ये फिर गाड़ी टॉप गियर में दौड़ेगी। अब ये दौड़ेगी। ये जो अभी हम लोग के पास जो ऑर्डर बुक है वो पूरे साल का 15 महीने का ऑर्डर है 2500 करोड़ के, और 17,000 करोड़ के ऑर्डर अभी पाइपलाइन में है। हम लोग ने टेंडर वहाँ पे कोट किए हैं और हमारा जो सक्सेस रेट है वो अबाउट 20% है। तो और भी ऑर्डर्स तो अभी आने की उम्मीद है और आ ही रहे हैं। दूसरा जो एक्सपोर्ट का जो है, एक्सपोर्ट का भी काफ़ी काम चल रहा है।
जीई के साथ हम लोग की बात चल रही है, जीई ने कुछ ऑर्डर भी दिए हैं हम लोग को, और उसके बाद सीमेंस ने भी कुछ ऑर्डर दिए हैं। तो ऐसे ऑर्डर तो आ ही रहे हैं, ऑर्डर नहीं आने में कोई वो नहीं है। और पावर की रिक्वायरमेंट जो होने वाली है, इलेक्ट्रिक जो पावर फॉर रेल, पावर फॉर कार, सब जगह में आप देखिए कि पेट्रोल जो है ना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो रही है। अभी सब जगह में इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो उतनी बढ़ने वाली है कि ये जो ट्रांसफार्मर बनाने वाले हैं वो लोग को कैपेसिटी भी वो लोग की कम होगी। क्योंकि आप कह रहे हैं आपके हाथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या आप गाइड कर पाएंगे फिर FY25 में रेवेन्यू ग्रोथ की क्या विजिबिलिटी है? ये साल आप मार्जिन्स में लगभग 10% की मार्जिन पर क्लोज कर पाए हैं। FY25 में इसके ऊपर कितना बिल्ड करने की गुंजाइश? जैसे कि अभी अभी हम लोग का जो प्लान बना है वो ये साल हम लोग का टॉप लाइन 2000 करोड़ के आसपास रहेगा, और जो एबिट मार्जिन है वो भी 13% के ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा उससे। जितेंद्र जी, आगे जाके आपकी ऑर्डर बुक्स को मतलब डोमिनेट क्या करेगा? डेटा सेंटर डिवीजन, ग्रीन हाइड्रोजन या फिर सोलर में एग्जैक्टली कहाँ ज़्यादा ऑर्डर आने की संभावना है? और एक और चीज़ सर, फंड रेज की क्या प्लान है आपके? थोड़ा सा भी टिप्पणी करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो ऑर्डर आने की जो उम्मीदें हैं या ऑर्डर जो आ रहे हैं वो सब रिन्यूएबल से ज़्यादा है अभी, और ग्रीन हाइड्रोजन अभी शुरू नहीं हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन का फॉर्चुनेटली हम लोग के पास जो ऑर्डर आए हैं वो अमेरिका से आए हैं। तो ये यहाँ पे भी अभी ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत हुई है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अभी सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से जो काम कर रहा है वो है रिलायंस और अदानी और रिन्यू, और एक पार्टी है जो वो भी बहुत ज़ोर शोर से ग्रीन हाइड्रोजन के पीछे लगी हुई है। तो ये सब का काम एक साथ में आएगा, और उसके लिए हम लोग ने एक एक्सपांशन प्लान बना के रखा है जो अगले 6 महीने में वो भी कार्यरत हो जाएगा। उसकी मशीनरी के ऑर्डर सब दे दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, और हम लोग आशा करते हैं कि अक्टूबर तक में हम लोग वहाँ पे प्रोडक्शन कर पाएंगे। और ये जो 12,000 MVA तक की उसमें हम लोग फैसिलिटी खड़ी कर रहे हैं, जो इट विल बी ओनली फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए ही होंगे। वो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर नहीं होंगे, वो 18-20 MVA के करीबन सब ट्रांसफार्मर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, एंड गुड लक फॉर FY25। अच्छी ग्रोथ, 2000 करोड़ प्लस के टर्नओवर या फिर रेवेन्यू काउंट पर कंपनी अब फोकस करती हुई दिखाई दी। इन अक्रॉस सेगमेंट्स दरअसल ग्रोथ है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिन्यूएबल्स हो या फिर डेटा सेंटर वाला बिजनेस हो। बड़े से बड़े ऑर्डर्स अदानी ग्रुप या सीमेंस जैसे दिग्गजों की तरफ से इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक